ह्यूमन राइट वाले, ये वो महिला आयोग, इनको सबों को पता चली गया। तो अब वो उनका जो ब्रांच है वो उनके तरीके से तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आएंगे ही ना भाई। अब वो उछाला गया है, दूसरे इतने सारे मुद्दे हैं, या पेड़ इतने तोड़े गए, घोटाला हुआ माड़ा का, एरंडे खरात, ये सारे प्रकरण दबा दिए गए। 2003 से एरंडे का प्रकरण चल रहा था, उसको भी दबा दिया गया। अशोक खरात के प्रकरण को दबा दिया गया। हमारे साथ अयाज काजी साहब हैं, जो एक आरोपी रजा मेमन के रिश्तेदार भी हैं और लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में जो भी हियरिंग हो रही है, हर हियरिंग में वो पहुंच रहे हैं। उनसे ही बात करते हैं। काजी साहब, जो आरोप लगाए गए हैं आपके भतीजे पे, बहुत ही गंभीर आरोप है। जबरन धर्मांतरण करने और शारीरिक शोषण करने का आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखो, अभी जो भी है तो विक्टिम ने आरोप जो फाइल किए है वो उनका अपना रुख था, और ये आरोप को है तो सिद्ध करने का काम कोर्ट का है। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, न्याय देवता पे हमारा विश्वास है, और मेरा जो भतीजा है रजा मेमन, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, बहुत होनहार बच्चा है, उसे तो अटकाया जा रहा है। अंतर्गत कला की वजह से ये सब मामले हो रहे हैं, और इसको मीडिया ने ज़्यादा तूल दे दिया, जबकि ये शहर में इतने सारे मुद्दे पड़े हैं। अशोक खरात का प्रकरण होगा, एरंडे का प्रकरण होगा, उसी तरह से तो 19,000 माड़ा के घरकुल घोटालों का प्रकरण है। उसी तरह आपने अभी बातों में एक बात बताते बताते ये बताया कि आपके बेटे को, आपके भतीजे को फंसाया जा रहा है। फंसा कौन रहा? ये अभी वो उधर की है तो बहुत सारी संगठनें, अभी किसका नाम लेंगे? इतनी सारी संगठनाएं है तो हिंदुत्ववादी संगठना उनके पीछे पड़ गई, और नए नए जिहाद लेके आ रहे हैं। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, अभी कारपोरेट जिहाद। अभी तो कल परसों तो जो गोपीचंद पटड़कर जी एमएलए, उन्होंने तो एक नया ही जिहाद लेके आ गया, फ्रूट जिहाद। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ये किधर की संस्कृति है? ये हमारा महाराष्ट्र और उसमें नासिक, ये सूफी संतों का शहर है। हमारे हिंदू बहनों के साथ में लैंगिक अत्याचार हो रहा है। संविधान को है तो साइड में रख के, संविधान को है तो रिलीजियस में बांटा जा रहा है। अशोक खरात के आप प्रकरण देखेंगे तो लैंगिक शोषण के ही है। एरंडे पत्रकार के प्रकरण देखेंगे, लैंगिक शोषण के ही है, और ये भी लैंगिक शोषण का मामला बना दिया गया। और धर्मांतर क्या है यार भाई? धर्मांतर क्या, ऐसा मुस्लिम समाज का कोई भी है तो बंदा ऐसे ही किसी को भी है तो बुला के धर्मांतर करवा लेता क्या? धर्मांतर की कंसेप्ट कितनी बड़ी है सर। लेकिन ये भी काजी साहब तब सवाल उठता है कि जो पुलिस है, विक्टिम के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके आधार पे जो सेक्शंस लगा रहे हैं या जो एफआईआर में चीजों को मेंशन किया जा रहा है, उसमें तो इन सारी चीजों की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से अब जो है एसआईटी भी इसकी गठित हो चुकी है मामले की गंभीरता को देखते हुए। देखो, एसआईटी अपना काम करेगी, मगर हमारी ये तो रिक्वेस्ट है कि निपक्षपातीपने, कोई भी समाज को टारगेट करते ना हुए इंक्वायरी हो। अगर मेरा भतीजा भी उसमें दोषी है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, मगर एक बेगुनाह अगर हत्या चढ़ जाता है, सूली चढ़ जाता है, तो पूरे समाज पे तोहमत है, पूरे अवाम पे तोहमत है, पूरी इंसानियत पर तोहमत है। इस बात पे भी गौर फिक्र होना जरूरी है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की गंभीरता को जो है देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से अमरावती में घटना हुई, वहां के भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो खास नासिक का मामला है, इसका दायरा कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर नजर हमारी बनी हुई है, सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो, मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, ना के एक समाज के मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी तमाम समाज को मद्देनजर रखते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना ही चाहिए, ये उनका फर्ज है। वजीरे महाराष्ट्र के तौर पे अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें उनको सजा होनी चाहिए। दोषी को पीठ के पीछे डाला नहीं जाएगा, उसकी सराहना नहीं की जाएगी।
फिर वो मेरा भतीजा हो या और दीगर कोई हो, और एक कास्ट की एसआईटी आपने लगा दी है। मेरी विनती है कि दूसरे भी जो प्रकरण हो रहे हैं उनकी भी एसआईटी करके उनकी भी जिम्मेदारी, आप गृह राज्य मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, तो दूसरे मामलों में भी आपने सख्त से सख्त और निपक्षपाती बने उसकी है तो इंक्वायरी करके जो दोषी है उनको कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे जो हिंदू बहनों का लैंगिक शोषण किया गया है, हमको दुख है इस बात का यार कि ये सिर्फ हमारे समाज का नहीं है, और इस्लाम है तो सिर्फ एक समाज को है तो एक नज़र से देखो और दूसरी समाज को दूसरी नज़र से देखो, ये नहीं फरमाता, ये नहीं सिखाता। वो हिंदू बहनें भी हमारी बहनें हैं ना यार, क्या वो किधर हवा में से आई है क्या? हमारी बहनें हैं वो भी, उनके साथ में इतना जुल्म सितम हुआ, क्या वो कुछ कम है? जो भी दोषी रहेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मगर एक बेगुनाहगार है उसको है तो सजा याफ्ता कराने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। और हमारा न्याय देवता पे विश्वास है, हम न्याय देवता से ही गुहार लगाएंगे और उनके ही पास हम ये करेंगे। अच्छा, ये मेंटल हरासमेंट करने का जो है भी आरोप लगाया जा रहा है कि मेंटल हरासमेंट किया जाता था, खास जो है देवी देवता हिंदू के जो होते थे उनके खिलाफ जो है टिप्पणियां की जाती थी या उनके बारे में बोला जाता था। जो फेस्टिवल्स होते थे उस पर काफी सारी टिप्पणियां होती थी और ग्रुप बनाकर ये सारी चीजें होती थी, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। देखो, विक्टिम ने आरोप किए लाए, अभी कोर्ट है, विक्टिम ने जो जो आरोप किए उसके सबूत उन्होंने वहां पेश करने के। लांछन तोहमत लगाना तो मुझे भी आता है भाई, मगर उसको प्रूव कराना जरूरी है। जैसा कि आपने बोला कि प्रोग्राम्स में इधर उधर हिंदू देवी देवता, मुझे तो आज दिन तक सर जी याद नहीं आता है कि मुस्लिम समाज के किसी लड़के ने किसी हिंदू धर्म के लड़के को पकड़ के जोर जबरदस्ती करके जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल या नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल, ये हिंदू धर्म में हमारे लोगों को उनके खिलाफ जो उकसाया गया है, आपने आपकी नजरों से कई सोशल मीडिया पे दाढ़ी पकड़ के आपने झिझोड़ते हुए देखा है। महाराष्ट्र एटीएस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो भी कस्टडी ले रहे हैं, आज कोर्ट में उसको लेकर भी पूछताछ की गई। कहीं ना कहीं टेरर एंगल भी इसमें अब जुड़ रहा है। देखो, अभी इसमें ना इतना उछाल दिया है बात को, ये प्रेम प्रकरण था और उसको किधर के किधर है तो उछाल दिया है, तो मीडिया है और लोग भी कुछ आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं। जब कुछ फ्लैश होता है तो देखने के लिए सब है, तो ह्यूमन राइट वाले, ये वो महिला आयोग, इनको सबों को पता चली गया, तो अब वो उनका जो ब्रांच है वो उनके तरीके से है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आएंगे ही ना भाई। अब वो उछाला गया है, दूसरे इतने सारे मुद्दे हैं, या पेड़ इतने तोड़े गए, घोटाला हुआ माड़ा का, एरंडे खरात, ये सारे प्रकरण दबा दिए गए। 2003 से एरंडे का प्रकरण चल रहा था, उसको भी दबा दिया गया। अशोक करात के प्रकरण को दबा दिया गया। वो चीजों में एसआईटी इन्वॉल्व नहीं हुई, वो चीजों में एनआईए इन्वॉल्व नहीं हुआ, और रैलियों में से तो घूम घूम के सत्ताधारी पार्टी के ही आमदार घूम घूम के वो शासन के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, या इधर मेरे भतीजे के उनके ये सीटीएस के केस में, टीसीएस के केस में रैली निकाल रहे हैं। हमको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझने को ही नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के अगर एमएलए रैली निकालती है लड़कियों को लेकर और गाली गलौज इतना मुस्लिम समाज को बोलना, क्या वो एक समाज की प्रतिनिधि है? उन्होंने तो इंसाफ करना चाहिए था भाई। आपका आखिरी सवाल मेरा यही है, क्या आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और कितनी उम्मीदें हैं न्यायपालिका पर, न्याय प्रकरण पर? देखो, न्यायपालिका पे तो हम हिंदुस्तान के रहवासी है, हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले हैं। सब में पहले हमें हमारा मुल्क, हमारा संविधान और हमारा मजहब हमको यही इजाजत देता है कि जिस वतन पे रहते हो उस वतन की मिट्टी के गुण गाओ, जिस वतन में कमाते खाते हो उस वतन के हक में ही बात करो, ना कि हिंदू मुस्लिम कोई समाज में तेड़ डालने के लिए काम करो। ये कोई भी रिलीजियस नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म तो छोड़ दो, मगर कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता।
और अगर कोई रिलीजन सिखाता होगा कि जाति धर्मों में फूट डालो तो आप मुझे बता दो। और हम तो सच्चे पक्के मुसलमान हैं और इस जमीन में पैदा हुए, इस जमीन पर और इसी जमीन पे दफन होने वाले। सोशल मीडिया पे भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, नासिक, महाराष्ट्र।